बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखते आंखें नहीं थकती थी। गांव में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में हरिराम अपनी पत्नी राधा और 9 वर्ष के बेटे श्याम के साथ रहता था। हरिराम खेती करता था, जिससे उनका गुजारा चल रहा अरे था। राधा, जल्दी से खाना बांध दो, मुझे खेत पर जाना है, वैसे भी देर हो रही है। हाँ। राधा एक पोटली में खाना लेकर जल्दी से हरिराम के पास आती है। ये लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद आलू की सब्जी रखी है। अब ना कहना कि तुम मेरे पसंद की चीज नहीं बनाती हो। वाह वाह, क्या बात है। आलू की सब्जी की सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ। इसके बाद हरिराम कुदाल लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में हरिराम को उसके 2 दोस्त विजय और कृष्ण मिल जाते हैं। अरे हरिराम भाई, आज खेत पर जाने में काफी देर हो गई, क्या बात है? आज भाभी ने खाना देर से बनाया था। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही समझे। लेकिन तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें काम पे जाना है, लेकिन इस बार गांव में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, तो हम दोनों बस उसी पर चर्चा कर रहे थे। ठंड तो हर साल पड़ती है, तो इस बार चिंता करने वाली कौन सी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात से चिंतित तो नहीं कि ठंड में नहाना पड़ेगा? ये बोलकर हरिराम जोर जोर से हंसने लगता है। अरे नहीं हरिराम भाई, इस बार हमें सुनने में आया है कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तुम्हें तो पता ही होगा, पिछले वर्ष ठंड से गांव में 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इस बार तो उससे भी ज्यादा ठंड पड़ेगी। पता नहीं क्या होगा। हाँ, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि मोटे मोटे कंबल और रजाई खरीद सके। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता है। पिछली सर्दी हमने बहुत मुश्किल से बिताई थी, पता नहीं इस बार क्या होगा। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अभी तो इस समस्या का समाधान मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी मैं खेत पर चलता हूँ, मुझे बहुत काम है और पहले से ही काफी देर हो चुकी है। इतना बोलकर हरि खेत की ओर निकल जाता है। हरिराम खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे ठंड से बचने और बहुत सारा पैसा कमाने की एक तरकीब सूझती है। वो सोचता है, इस बार बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, सारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काट कर जमा कर लूं, और जब कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो उन्हें अच्छी कीमत पर बेचूंगा। अगर ये उपाय सफल हुआ तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा और शायद मेरी गरीबी के दिन वो खत्म हो सोचता जाए। है। फिर हरि घर की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद हरि घर पहुंच जाता है। अजी, क्या बात है, आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए? कोई समस्या है क्या, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं राधा, मैं जब खेत पर जा रहा था तब विजय और कृष्ण से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, इसलिए मेरे मन में एक योजना आई कि मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर इकट्ठा कर लूं, और जब कड़के की ठंड पड़ेगी तब उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊं। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। हम ये कर तो सकते हैं। मानना पड़ेगा जी, आपका दिमाग तो मेरी जुबान से भी तेज चलता है। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा हूं, और तुम ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को खाने की तरह दोनों हंसने लगते हैं। फिर हरिराम कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। वाह, यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। मैं अब लकड़ियां काटना शुरू करता हूँ। दूसरी ओर गांव की 2 महिलाएं बात कर रही होती हैं। आरती, तुम जानती हो इस बार जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मैं सब जानती हूँ, तुम्हें किस चीज की चिंता हो रही है। तुम वैसे भी 2-3 दिन में एक बार नहाती हो, और ठंड आने पर 10 से 15 दिन में एक बार नहाती हो। हाँ, जैसे कि तुम हर दिन नहाती हो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। भले मैं 10 से 15 दिन में एक बार नहाती हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों से सुंदर ही दिखती हूँ। अगर यकीन ना हो तो सारे गांव वालों से पूछ लेना। आई, बड़ा मुझे ज्ञान देने वाली। हाँ, ये बात तो सही है। बस एक समस्या है कि तुम्हारे शरीर से बदबू बहुत आती है, इसलिए सुंदर दिखने के साथ कभी कभी नहा भी लेना चाहिए।
हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि गौ बालू की तरह तुम भी मेरी खूबसूरती से जलती हो। ठीक है। तुम दोनों ही सुंदर हो और हर रोज नहाती हो। अब लड़ाई बंद करो और सोचो कि इस बार ठंड से कैसे बचा जाए, नहीं तो हम सबकी कुल्फी जम जाएगी। बचने का तो बस एक उपाय है, कंबल के अंदर रहो और पानी से दूर रहो।